ध्वनि तरंगें कौन सी होती है? अनुदैर्घ्य तरंग होती है। कैसी होती है? अनुदैर्घ्य। हवा में संपीड़न और विरलन की एक पूरी प्रक्रिया हो, वायु माध्यम का कार्य करती है और वहीं से वो वायु अपने ही स्थान पर क्या करती है? संपीड़न और विरलन की प्रक्रिया करती है, यानी कंप्रेस होती है और फिर फैलती है और उसके माध्यम से आपकी कानों तक वो ध्वनि क्या करती है? पहला संपीड़न, उसके बाद वाला अगला जो संपीड़न, उसके बीच की दूरी वेवलेंथ कहलाएगी। क्या कहलाएगी? वेवलेंथ या तरंग दैर्घ्य कहलाएगी, है ना। इसी तरह जो पहला विरलन होगा उसका मध्यमान और जो अगला उसके जस्ट बाद वाला विरलन होगा उसके बीच की दूरी भी वेवलेंथ की। अब देखना है यहाँ पे हम इसकी आवृत्ति हम निकाल सकते हैं। तो हमारे पास जो एक ऐप है ना, ऑडियो फ्रीक्वेंसी काउंटर, आपको ये पकड़ लिया, पकड़ो आप, ऐसे पकड़ लेना। अब देखना, देखो कितनी आवृत्ति है। दिख रहा है? अब इससे भी हम आवृत्ति देख सकते हैं। आवाज ध्यान देना, मोटी पतली जिसको हम लोग बोलते हैं, आवृत्ति बढ़ रही है, देख रहे हो? अब इसी तरह हमारे पास ये देख लो, ये दो है, कितनी आवृत्ति है? 761 हर्ट्ज। कितनी है? लगभग 760-61 के आसपास दिख रही। अब देखना, तो सारे 750 के आसपास ही हो रही है। अब देखना इसमें देखो बदल गया ये, आवृत्ति है 2000 के पास। कहां तक जा रही है? देखो 1000 के ऊपर पहुंच गई है। और ये कैसी लग रही है? मोटी लग रही है। कैसी लग रही है? जिसको हम लोग मोटा या पतली कहते हैं ना आवाज, ये कैसी लग रही है? 1200 1300 और ये धीरे धीरे दिख रही। हाँ बिल्कुल जाएगी। 2000 तक चली गई। पकड़ आ गया, हाथ दर्द हो रहा है, पकड़ लगा, हाथ दर्द हो रहा है, इंडिया हुई, हाथ पकड़ ना, पकड़ ले, पकड़ ले भाई, प्लस हाथ दर्द हो रहा है, मुझे नहीं है यार। इसकी आवृत्ति है ना। तो आप ध्वनि की आवृत्ति हम इस एप्लीकेशन से नाप भी सकते हैं, है ना। हाँ बिल्कुल, आप बोल रहे हो, देखो चेंज हो रहा है, हो रहा कि नहीं हो रहा? मैं बोल रहा हूं तुरंत चेंज हो रहा। तो जो भी आप अब हमारे जो भी हम शब्द बोलते हैं उस हर शब्द की आवृत्ति अलग है ना। इसीलिए तो हमारे जो वर्णमाला है, वर्णमाला में हमारा क्या आता है? स्वर और व्यंजन अलग अलग होते हैं, है ना। किस वजह से डिफाइन हुए? इसी की वजह से कि उनकी आवृत्तियां अलग अलग हैं, बदलाव है उनमें आवृत्ति में। ठीक है, तो इस एप्लीकेशन से हम ध्वनि की आवृत्ति बहुत आसानी से डिटेक्ट कर सकते हैं। अब देखो इसके बाद अगला हमने क्या बोला था? रिजोनेंस। क्या बोला था?
है ना, बोला था। अब देखो अच्छा, एक चीज दिख रही है, इसकी लाउड हो रहा है, एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है, तो इसी को क्या बोला था हमने, क्या बोला था, बोलो, बताया था ना। जब इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी, हम अभी क्या कर रहे हैं, फोर्सफुली इसको क्या करा रहे हैं, फोर्सफुली इसकी उसको दोलन करा रहे हैं, है ना। तो जब नेचुरल फ्रीक्वेंसी पे एक फोर्स और वो बराबर हो जाए, मतलब हम जो दोलन दे रहे हैं उसको और उसका जो नेचुरल अपनी आवृत्ति है उसके दोनों बराबर हो जाए, तो क्या बढ़ जाता है, आयाम बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है, आयाम बढ़ जाता है। देखो साउंड लाउड हो रही है, देख लिया, ठीक है। तो यानी कि दो, एक तो हमने दिया आप ऊपर से, है ना, एक हमने क्या किया, फोर्सफुली उसको दोलन कराने का प्रयास किया, और इसकी जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी रही होगी, जब दोनों की आवृत्ति बराबर हो गई तो क्या बढ़ गया, आयाम बढ़ गया। क्या बढ़ गया, आयाम इसका बढ़ गया, ठीक है ना। तो इसी रेजोनेंस बोलते हैं, क्या बोलते हैं।